राधे राधे दोस्तों। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हम आज मलमास के 7वें अध्याय की कथा सुनते हैं। संतों द्वारा पूजे जाने के बाद पुरुषोत्तम मास ने पृथ्वी लोक पर एक राजा और साक्षात कल्याणकारी देवता के रूप में निवास करना शुरू किया। अब वे छिपकर या रोते हुए नहीं घूमते थे, बल्कि प्रत्येक 3 वर्ष में एक बार जब अधिक मास आता है, वे अत्यंत दिव्य और अदृश्य रूप में पृथ्वी के सभी पवित्र तीर्थों में वास करने लगे। तीर्थों का राजा वे सभी पवित्र नदियों जैसे गंगा, जमुना, गोदावरी और तीर्थों जैसे काशी, प्रयाग, वृंदावन के राजा बनकर वहाँ बैठते थे। अदृश्यवास में वे ऋषियों के आश्रमों और उन घरों में निवास करते हैं जहाँ भगवान का कीर्तन और कथा होती है। जैसे ही पुरुषोत्तम मास ने पृथ्वी पर रहना शुरू किया, उनका प्रभाव अलौकिक दिखने लगा। जो मनुष्य जन्म जन्मांतर के पापों से, गरीबी या बीमारियों से जूझ रहे थे, उन्होंने जैसे ही इस महीने में ऋषियों के कहे अनुसार व्रत और नियम पालन शुरू किया, उसके कष्ट चमत्कारिक रूप से दूर होने लगे। जो लोग पहले इस महीने को अशुभ मानकर डरे रहते थे, अब वे इस महीने के आने का चाव से इंतजार करने लगे। पृथ्वी के राजा और प्रजा दोनों ही अपनी सुख समृद्धि के लिए इस महीने में श्रीमद् भागवत पुराण का पाठ करवाने लगे। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया था कि वे सभी महीनों के राजा हैं, इसलिए पृथ्वी लोक पर अपना 1 महीने का समय अधिक मास की अवधि पूरा करने के बाद पुरुषोत्तम मास का अंत नहीं होता। परम पद की प्राप्ति समय पूरा होने पर वे पृथ्वी लोक के मनुष्य द्वारा किए गए जप तप, दीपदान और भक्ति के पुण्यों को समेटकर सीधे परम धाम गोलोक लौट जाते हैं। भगवान के पार्षदों में स्थान गोलोक में उन्हें भगवान श्री कृष्ण के अत्यंत प्रिय और मुख्य पार्षदों में स्थान मिलता है। सदैव भगवान की सेवा में लीन रहते हैं। अमरत्व का वरदान जब तक यह सृष्टि रहेगी, तब तक हर तीसरे वर्ष पुरुषोत्तम मास इसी तरह दिव्य रूप लेकर पृथ्वी पर मनुष्यों का कल्याण करने जाते रहेंगे और समय पूरा। महर्षि कहते हैं कि इस प्रकार एक विरस्कृत मलमास भगवान की कृपा और संतों के सत्कार से पुरुषोत्तम मास बनकर अमर हो गया। जो मनुष्य इस कथा के इस भाग को सुनता है, उसके मन का सारा अंधकार और हीन भावना दूर हो जाते हैं। इस महीने में श्रद्धा पूर्वक किया गया छोटा सा दान भी अच्छे फल देता है और मनुष्य को अंत में उसी गोलोक में पहुंचा देता है जहां पुरुषोत्तम मास स्वयं निवास करते हैं। इस श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य, पृथ्वी लोक निवास और गोलोक गमन कथा संपूर्ण। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। अगर आपको भगवान की पुरुषोत्तम मलमास की अगर ये कथा आपको अच्छी लगी हो, तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय ज़रूर लिखना। और अगले भाग के लिए हम कल 8वां अध्याय मलमास की कथा लेकर आएंगे। आप लोग श्रद्धा और भक्ति से
इस कथा को स्मरण कीजिए और अपनी मनोकामना भगवान से पूरी करने के लिए कहते रहिए। भगवान दयालु हैं, कृपालु हैं, आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी करेंगी। राधे राधे।